इस बार उन्हें उठा कर ऐसा यूपी से भी फेंकेगा कि दुनिया वाले देखेगा। साहिबाबाद की धरती पे सरकारी अस्पताल इतनी उत्तम है कि देश को बर्बाद करने का काम किया है, उसको जवाब। तो अभी हम मौजूद हैं विधानसभा 55 में, जहां पर AIMIM के जो प्रत्याशी खड़े हैं, आने वाले हो सकता चेहरा हो विधायक के। तो कैसी चल रही है तैयारी सर आपकी? देखिए, तैयारियां सब धरी की धरी रह जाती है जब जनता का तैयारी होता है जी। और हमें वो भी दिन याद है और पढ़ा था कि जब तक धरती पे भूखा इंसान रहेगा जी तब तक तूफान रहेगा। और इस साहिबाबाद की धरती पे इन धनाढ्य मंत्रियों ने, विधायकों ने, इन बाहुबलियों ने हमारे गरीब लोगों का वोट तो लेकर के ताकत प्राप्त किया, लेकिन हमारे गरीब लोगों पे उन्हीं ताकतों से जुल्म करने का काम किया। तो अब वो गरीब, वंचित, शोषित, दलित, वो सब के सब एकत्रित होकर एक गामा बन गया है। बिल्कुल। अब जब सबका सोच एक है तो हमें क्या सोचना है? बिल्कुल, फिर तो जनता सोचेगी। तो आपके साथ सर, आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम विनोद झा, जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महासंघ पार्टी। अरे सर, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रही है आप? बिल्कुल जी देश में जो अभी जो कोरोना काल में जो चल रहा है जी वो भयावह है जी। और लोग त्राहिमाम है। जी पब्लिक जो है अभी उनको दवा की ज़रूरत थी, उनको सारे सुविधा की ज़रूरत थी। इन्होंने वोट थोप करके जो है कोरोना फैला करके देश को बर्बाद करने का काम किया है। उसको जवाब जो है हम लोग को देना है। और मैं इसके तहत जो है मैं अपने भाई जो हैं मदन मोहन झा जी, उनको मैं सपोर्ट करता हूं। और साहिबाबाद 55 क्षेत्र से जो है हमारे जो भी पार्टी के सदस्य हैं वो इन्हीं को समर्थन करेंगे और इनको भारी मतों से जिताएंगे। कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठ जाएगा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो सपोर्ट कर रही है वो भी ओबीसी साहब की पार्टी को, एक कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में धर्म वाली राजनीति चलती है, तो कहीं आप पे कीचड़ उछल जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज के जो है जो मौसम में बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। जी जी, बराबर चल रहा है जी। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे झा साहब को दिक्कत है। हम लोग मिलके काम करेंगे। बिल्कुल। और लोगों से भी बात करते हैं, हम मौजूद है सर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो, हमारे यहाँ क्या है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन हमारे यहाँ देखो विकास का मुद्दा है, तो विकास के मुद्दे पे हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं करता। देखो हमारे यहाँ क्षेत्र में ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई अस्पताल है, ना कुछ है। तो सर ये सब चीज़ों को देखते हुए तो हमें सर अपना बदलना ही पड़ता है। तो जब कुछ है ही नहीं आपके एरिया में, तो ये जो मौजूदा सरकार है उनसे कहिए आप क्यों किसी को सपोर्ट करने की जरूरत है? क्योंकि सर वो इतने बाहुबली हैं, वो इतने बाहुबली हैं। और माननीय हमारे, हम अपनी नोएडा विधानसभा की बात अगर करें थोड़ी देर के लिए, तो पंकज सिंह हैं और उनको विरासत में मिली है। राजनेता वही होते हैं जो जमीन से जुड़ करके रहते हैं। राजनाथ सिंह जी यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी रक्षा मंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, तो उनको तो विरासतें में मिली है। ठीक है। और उनकी गाड़ियाँ वही लगती है जिनके दरवाजे पे लग्जरी गाड़ी रहती है। निम्न वर्गीय लोगों के दरवाजे पे कुछ नहीं है। अभी आप सारे मीडिया चैनल वाले अब जानते होंगे कि अभी प्रचार प्रसार में जहाँ से प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी अभी कैराना प्लान में गए हुए थे, तो वहाँ पे देखे होंगे कि कितने लोगों की आबादी थी। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? कोरोना विस्फोट नहीं है वहाँ पे भी है सर। आप ये बताइए सर कि उनके प्रचार प्रसार में कोरोना नहीं है और नई संगठन, कोई नई पार्टी अगर राजनीति में उतरती है तो उनके लिए प्रचार प्रसार पे प्रतिबंध लगा दी जाती है। सर ऐसी कैसी राजनेता है हमारे? ऐसा है, अभी जेवर पे गए थे एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए, तो वहाँ जेवर का उद्घाटन करना था, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। वहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ उन्होंने जुटा दिया। ये क्या कोरोना नहीं फैल रहा था क्या? तो ऐसा नहीं है, जुमलेबाजी से देश नहीं चलती है, काम करने से देश चलती है। और काम इनके पास है नहीं जुमलेबाजी के सिवा। कुछ तो काम किया होगा भाजपा सरकार ने? कुछ काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी किया है। और पब्लिक ने उन पे विश्वास किया, वोट दे दिया, उसी का नाजायज फायदा वो उठा रहे हैं और कोई बात नहीं है। इस बार उन्हें उठा कर ऐसा यूपी से भी फेंकेगा कि दुनिया वाले देखेगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय महासंघ पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने विश्वास जताया और निश्चित रूप से वो विश्वास जो है कांटों से भरा ताज होगा हमारे लिए, फूलों का हार नहीं है वो। और उस कांटों की राहों पे मैं चलूँगा, मजबूती के साथ चलूँगा। और अब तक जो साहिबाबाद की जनता को दोनों विधायकों ने जो ठगने, लूटने, पिटने का कार्य किया है, उनसे हिसाब भी लूँगा। दूसरी बात, साहिबाबाद की जनता को हमेशा यहाँ के विधायकों ने कहा कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको सरकारी अस्पताल दूंगा। नहीं दे पाए। मैं आपके माध्यम से शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अगर साहिबाबाद की मतदाता ने मुझे सम्मान दिया तो मैं सेवक बनकर साहिबाबाद की धरती पे सरकारी अस्पताल, साहिबाबाद में जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, जो अभिभावक हैं, लॉकडाउन में जो बहुत दर्द सहा है
प्राइवेट स्कूल के मालिकों के द्वारा जो यातनाएं झेलनी पड़ी है, बच्चों का मानसिक टॉर्चर किया गया, मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ताकत दो, इन निजी स्कूल के स्वामियों का जो फड़फड़ा रहा है ना, ऐसा अमेठेंगे कि अभिभावक मस्त रहेगा और बच्चे को शिक्षा मिलेगा। ये जो बोला है सब तो भारी ना पड़ जाए आपको। जी ऐसा भारी बोरी। मेरा नाम गामा है, पंडित मनमोहन झा गामा। पंडित परशुराम फरसा भी रखता हूँ, मन को मोहने की इच्छा शक्ति भी है, और अगर कोई ऐसे वैसे रास्ते से आना चाहता तो उसके सामने गामा मिलेगा। अरे बहुत गजब। तो ये जो अस्पताल वाली बात बोली वो सबसे अलग है, और गरीबों को एक्चुअली यही चाहिए, शिक्षा, मेडिकल चाहिए, और क्या चाहिए गरीबों को। बाकी सड़क का काम तो सरकार का है ही, ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता आखिर किसको पसंद करेगी, ये आप भी जानते हैं। जी 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 जी। सर हमारे योगी बाबा कहते हैं कि शिक्षा उत्तम है, तो फिर सरकारी कर्मचारी शिक्षा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अगर एक भी सरकारी कर्मचारी के अगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए अगर आपको दिखाई दे दे तो वो आप हमें बताएं। वो अपने प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। वो सरकारी स्कूल की अगर शिक्षा इतनी ही उत्तम है तो फिर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते हैं सर? और फिर इस बार ऐसा बद्र बनना जा रहा है कि हमारे मदन मोहन झा जी जो हैं ये ब्राह्मण हैं, और शायद आप तो जानते हैं कि सर ब्राह्मण शास्त्र भी जानता है और शस्त्र भी जानता है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह तैयारी चलनी है इनकी, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता आखिर किसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता के हाथ में ही है अपना नेता चुनना, और नेता जब आएगा उसके बाद जो उन्होंने वादे किए पूरे कर पाएंगे कि नहीं वो आने वाली सत्ता ही बताती है। तो और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।